हेलो बच्चों, निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जानेंगे। अरे 11th में तो मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा? नो प्रॉब्लम, इस वीडियो को आप देखें फिर भी आपको सारी बातें समझ में आएगी। 11th आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 12 का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पहले सीखेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। नाउ स्टार्ट। हम लोग सीखेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। आखिर डिफरेंशिएशन करने के रूल्स क्या है? तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए, इसको रूल को समझने के से पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो वन बाय वन सबसे पहले पहला नंबर फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x अगर है तो इसका हो जाता है n x पे पावर n माइनस 1। अब बच्चों ये कैसे हो जाता है, ये बातें 11th क्लास में थी। ये फार्मूला कहां से आया? डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू n x पे पावर n माइनस 1 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी 11th में थी। अगर आप ये जानना चाहते हो कैसे आया तो 11th की वीडियोस आप निराला गुरु मैथमेटिक्स वर्ल्ड में जाकर के देख सकते हो। 11th की वीडियो सर्च करके 11th की वीडियो में आप इसके डेरिवेशन देख सकते हो। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है 12th क्लास में। 12th में बस इस फार्मूला का आपको पता होना जरूरी है। ओके, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप रूल सीख सकते हो बस। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां एक्स पे पावर n था, n की जगह पर क्या आ गया? 3 आ गया। तो यहां हो जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग 3x इस पे पावर 3 माइनस 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर मान लो यहां पर आ गया 7 विथ रिस्पेक्ट टू x, अब x पे पावर 7 है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा 7x पे पावर 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 यानी हो जाएगा 7x रेज टू द पावर 6। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। अगर x टू द पावर n हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो n x पे पावर n माइनस 1 हो जाता है। अगर n के जगह कुछ भी वैल्यू आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 22 आ जाए, 23 आ जाए, कुछ भी, तो इस फार्मूला पे पुट करके आप बना सकते हो। यहाँ वेरिएबल x है, वेरिएबल, और इस पे पावर है n। इसको सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में x और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फार्मूला होता है। ये बात समझ में आई? कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल, समझ में आएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? 2x पे पावर 2 माइनस 1, सीधा हो जाएगा 2x पे पावर 1 यानी 2x। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर अगर मान लो माइनस 3 हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस 3x पे पावर माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस 3x पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस 4। ये बताइए समझ में। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर मान लो हो माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 x पे पावर माइनस 1 माइनस 1, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस 1 x पे पावर माइनस 2 यानी माइनस x पे पावर माइनस 2। इसको फर्दर अगर करना चाहें तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर फर्दर करना चाहें तो माइनस 3 अपॉन एक्स पे पावर 4 भी कर सकते हैं। ये बात आई समझ में? अब डिफरेंशिएशन ऑफ अगर x की जगह t आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू 7, मतलब t पे पावर 7, और इसको डिफरेंशिएट करना हो t के रिस्पेक्ट में, सेम वेरिएबल, इस पे पावर कांस्टेंट, सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका भी यही होगा 7x रेस्ट, x की जगह क्या आ जाएगा? t पे पावर 6। डिफरेंशिएशन ऑफ मान लो यहां पर आ गया s, इस पे पावर है 2 ले लो, कुछ लो, 5 ले लो, नहीं 7 ले लो। अगर इसको s के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं, ये वेरिएबल सेम वेरिएबल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7x रेज टू द पावर 6। ये बातें समझ में आई? क्लियर है? नाउ इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। और अच्छे समझते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू अगर समथिंग करते हैं तो ये फार्मूला हो जाता है n
इंटू समथिंग रेज टू द पावर n माइनस 1। सेम यहां ये समथिंग क्या है, ये वेरिएबल होना चाहिए, सेम वेरिएबल हो, पावर में n कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट, तो यह हो जाता है n इंटू वेरिएबल पे पावर n माइनस 1। जैसे सपोज अगर यहां पर आता डिफ्रेंसिएशन साइन x और इस पे पावर में रहता 7, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन x के रिस्पेक्ट में, साइन x के रिस्पेक्ट में, सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, और यहां हो जाएगा साइन x इस पे पावर 7 माइनस 1, दैट मीन्स 7 इंटू साइन x और इस पे पावर हो जाएगा 6, इसे लिख सकते हैं 7 और साइन पे पावर 6x। ये बात आई समझ में। डिफ्रेंसिएशन अगर मान लो यहां पे रहेगा 2x माइनस 3, इस पे पावर में है 4, अगर इसे सेम वेरिएबल यानी 2x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू में 2x माइनस 3 इस पे पावर हो जाएगा 4 माइनस 1, दैट मीन्स 4 इंटू 2x माइनस 3 इस पे पावर 3। ये बात आई समझ में। यानी एक फार्मूला आपका छोटा सा फार्मूला इरेज कर दूं, ये छोटा सा फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n, ये कांस्टेंट है n, ये x विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये हो जाता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये पहला नंबर फार्मूला क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर, इसी तरह बहुत सारे फार्मूलाज होंगे, सारे फार्मूला की प्रूविंग 11th में है, 11th की लेक्चर आप देख सकते हो। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, जिसमें सिर्फ फार्मूला का हम जानेंगे कि हाँ ये फार्मूला होता है, अब इसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे उसको सीखेंगे। ओके, नाउ सेकेंड है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर करेंगे साइन x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है cos x। तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, अगर यहां रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन x। चौथा फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब इसको डिटेल में समझते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में किया तो cos x हो गया। अगर यहां पे होता डिफरेंशिएशन ऑफ साइन और x के जगह पर होता सपोज करो x क्यूब, और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में x क्यूब के रिस्पेक्ट में, नॉट फॉर x के रिस्पेक्ट में नहीं, जो यहां थीटा है उसी सेम थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos और थीटा की जगह पर x क्यूब। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू सेम थीटा, यह हो जाएगा cos थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, मान लो यहां पर रहेगा 7x माइनस 3, और इसको सेम अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे 7x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos, और थीटा की जगह पर क्या है 7x माइनस 3। ये बातें समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का फॉर्मूला cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन है, यहां सपोज करो थीटा की जगह पे 10x आ गया, और अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में थीटा की जगह पर 10x है, अगर 10x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos, और थीटा की जगह पर क्या है 10x। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सेकेंड नंबर फॉर्मूला सेम cos x का x के रिस्पेक्ट में तो माइनस साइन हो जाएगा। अगर इरेज कर रहा हूं, अगर लिखने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप पाउज करके सारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट टू अगर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। cos x का x के रिस्पेक्ट में क्या था माइनस साइन x, तो cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में सेम चीज, तो यहां भी हो जाएगा सेम चीज। डिफरेंशिएशन ऑफ cos, अब यहां पर सपोज करो आ गया 7x, अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम 7x के रिस्पेक्ट में
तो ये क्या आएगा माइनस साइन 7x। आई बात समझ में। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस, मान लो थीटा के प्लेस पर हो 2 माइनस 5x, और अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें सेम थीटा के रिस्पेक्ट में 2 माइनस 5x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस साइन, और थीटा की जगह पर क्या आएगा 2 माइनस 5x। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। तो ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस, मान लो यहां पर कुछ थीटा की जगह मान लो रहता है e पे पावर 10x, तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? e पे पावर 10x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाता है माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या e पे पावर 10x। ये बात आ रही है समझ में? नाउ नेक्स्ट इरेज कर रहा हूं इसे भी। नेक्स्ट 10x का x के रिस्पेक्ट में क्या है सेक स्क्वायर x। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू अगर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 यहां पे अगर सपोज करो 3x प्लस 2 है, अगर इसे सेम चीज अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं 3x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x प्लस 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10 आप सपोज करो यहां पर हो जाए कुछ भी ले लो, साइन एक्स ले लो या साइन थीटा ले लो। तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूं किसके रिस्पेक्ट में? साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर साइन थीटा। ये बात आई समझ में ना? तो दैट मीन्स ये चीज आपका क्लियर हो गया। 3-4 फॉर्मूला हो गया हमारे पास। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x and x to the power n minus 1, differentiation of sin x with respect to x cos x, and differentiation of cos x with respect to x is equal to minus sin x, and differentiation of 10x with respect to x is equal to sec square x. Okay, now next फिफ्थ नंबर फॉर्मूलाज क्या है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। ये 5वां नंबर फॉर्मूला। उसी तरह 6 नंबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। ओके, नाउ 7 नंबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ e रेस टू द पावर, कुछ बचा नहीं, अरे सेक बच गया। डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है सेक x इंटू 10x। नाउ 8 नंबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ e रेस टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हो तो इसका हो जाता है e रेस टू द पावर x, और सेम हो जाता है। 9 नंबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ a, अब देखो यहाँ e है, यहाँ पर a रेस टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाए तो ये हो जाता है a रेस टू द पावर x और इंटू में log a, और यहाँ पे बेस में रहता है e। 10 नंबर फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/x। ओके, सिंपल 1/x भी लिख देते हैं, x पॉजिटिव हो बस डिफाइंड होना चाहिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब फॉर्मूलाज को समझते हैं सही ढंग से। कॉट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ सीओटी कॉट एक्स के जगह पर सपोज करो यहां हो जाए टेन थीटा, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे टेन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस सी कॉसेक स्क्वायर टेन थीटा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट मान लो यहां पर है 7x प्लस में 2, इसको किसके रिस्पेक्ट में 7x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी कॉसेक स्क्वायर 7x प्लस 2। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट अगर यहां सपोज करो है माइनस 5x, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू माइनस 5x तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी कॉसेक स्क्वायर माइनस 5x। इज देयर एनी प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम। 6 नंबर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ COSEC cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है? माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। अब यहाँ x के जगह पर थीटा होता, अगर यहाँ थीटा होता और इसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं, अगर थीटा की जगह पे कुछ भी आ जाए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ COSEC cosec, मान लो यहाँ पे आ जाए 3x, विथ रिस्पेक्ट टू कर दें 3x, तो कितना हो जाएगा? माइनस COSEC cosec 3x इंटू में कॉट एंड 3x। ये बात आई समझ में? नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये 5th नंबर और 6 नंबर ये फॉर्मूलाज क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं। फॉर्मूला के बाद आएगा रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, जिसे देखने के बाद डिफरेंशिएशन का टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले अभी फॉर्मूला देख रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज है। आपको मेन फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद कि आखिर ये मैं कर क्या रहा हूँ, इसका यूज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी बातें समझ में आएगी। डोंट वरी, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, सारी बातें समझ में आएगी। इसे इरेज कर दूं। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, सब चीज। ओके, इरेज कर रहा हूं मैं। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, अब थीटा की जगह पे आ गया, सपोज करो 2x माइनस 3, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? 2x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक, और थीटा की जगह क्या है? 2x माइनस 3 इंटू में 10, यहाँ क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3, हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, अब यहां मान लो e पे पावर x आ जाए, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसका फॉर्मूला बता पाएंगे क्या होगा। अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या होगा। सेम चीज हो यहाँ तो हम बता सकते हैं इसका फॉर्मूला कि हाँ, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका होगा सेक e रेज टू द पावर x इंटू में 10 e रेज टू द पावर x। ओके, ना डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो सपोज करो यहाँ पर है सेक, और यहाँ थीटा के जगह आ गया -7 e टू द पावर 10 थीटा। ओके, डोंट वरी, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? -7 e टू द पावर 10 थीटा के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक, और थीटा की जगह पे क्या है? -7 e टू द पावर 10 थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा? 10 ऑफ -7 e टू द पावर 10 थीटा। ये बातें आई समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट, अब e रेज टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x अगर है, ये हो जाता है e रेज टू द पावर x। अब इस x के जगह पे सपोज करो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर 10x आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा e रेज टू द पावर, नो 10x है तो यहां भी क्या होना चाहिए? 10x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा e रेज टू द पावर 10x। ये बात समझ में आई? सबसे मेन चीज, e पे पावर, e एक कांस्टेंट वैल्यू है, e एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है? तो e कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल होना मस्ट है, और सेम वेरिएबल होना यहाँ जरूरी। अब किसी ने पूछ दिया e है रेज टू द पावर 2 है, विथ रिस्पेक्ट टू 2 कर दें तो e रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट पे पावर अगर कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में करें तो इसका ये फॉर्मूला नहीं होता। इसका आंसर एक्चुअल में आप जानोगे आगे कि इसका वैल्यू 0 होता है। तो कैसे होता है वो तो बात की बात है, फिलहाल हम लोग अभी इसको हटाते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर, सपोज करो यहाँ गया 3x माइनस 7, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू 3x माइनस 7 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? e रेज टू द पावर 3x माइनस 7। ये बात आई समझ में? क्लियर है? डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर, सपोज करो x² माइनस 5x प्लस 7 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 7 है,
इसको किसके रिस्पेक्ट में कर दें? अगर कर दें सेम वेरिएबल यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के रिस्पेक्ट में कर दें तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चले, ठीक, इसे भी रेस कर रहा हूं, ये भी समझ में आ गया। नाउ अब डिफरेंशिएशन ऑफ a रेस टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? a रेस टू द पावर x इंटू में है log a बेस a पे पावर x, यहां पर a कांस्टेंट है, उस पे पावर वेरिएबल है। कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल इज इक्वल टू ये हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ a के प्लेस पर सपोज करो 2 आ जाए, 2 पे पावर x हो, विथ रिस्पेक्ट टू x करें, सेम वेरिएबल कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2 रेस टू द पावर x इंटू में log 2 बेस e की साथ। डिफरेंशिएशन ऑफ सपोज करो यहाँ 3 आ जाए, इस पे पावर आ जाए x, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 रेस टू द पावर x इंटू में log 3 हो जाएगा बेस e के साथ। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 पे पावर 10 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? सेम वेरिएबल 10 थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इसका? 2 रेस टू द पावर 10 थीटा इंटू में log 2 बेस e के साथ। ये बात आई समझ में? नाउ फिर देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेस टू द पावर सपोज करो साइन x आ जाए, साइन 2x ही क्यों ना आ जाए, साइन 2x आ जाए तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? साइन 2x के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 रेस टू द पावर साइन 2x इंटू में हो जाएगा log 2 बेस e के साथ। आई बात समझ में? क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये भी हमारा ये 9th नंबर फॉर्मूलाज भी क्लियर हो गया। 10th नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e के साथ विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ log x के जगह हो जाए सपोज करो sin x, x के जगह क्या हो जाए? sin x, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 sin x हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। इरेज कर दूं, इसे इरेज कर रहा हूं। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ log यहां सपोज करो 10x आ जाए, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दूं? 10x कर दूं तो क्या हो जाएगा इसका? 1/10x हो जाएगा, 1/10x हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? थोड़ा और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log, अब यहां पर सपोज करो आ जाए रूट अंडर 3x प्लस 4 ही क्यों ना आ जाए, अगर इसे मैं कर दूं डिफरेंशिएशन किसके? रूट अंडर 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में ही करूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/रूट अंडर 3x प्लस 4। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ log सपोज करो यहाँ पे 2x माइनस 3 आ जाए, विथ रिस्पेक्ट टू अगर इसे कर दूं 2x माइनस 3 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 में 2x माइनस 3। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ log यहाँ पर आ जाए सपोज करो x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 और इसको कर दूं मैं इसी के रिस्पेक्ट में सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 तो ये क्या हो जाएगा? 1 x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। ये बात आई समझ में? क्लियर कॉन्सेप्ट? नाउ तो इसके बाद फार्मूलाज तो और भी बहुत सारे आएंगे। ठीक है, फार्मूलाज तो नॉर्मल 10 फार्मूला आपको पता है, 10 फार्मूलाज ये पता हो गए। इसी के बेसिस पे हम आप सीखते हैं क्या कि डिफरेंशिएशन करते कहते हैं, उसके रूल क्या है डिफरेंशिएशन के। इस 10 फार्मूलाज का मैं यूज करूंगा बराबर। बाकी और भी फार्मूलाज हैं, बहुत सारे हैं, फार्मूलाज का एंड नहीं है, बहुत सारे फार्मूलाज हैं। साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है ना, साइन हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक है, टेन हाइपरबोलिक है, तो वो आगे आगे जब